नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यश चंद्र आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में। आदिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहले कवि हैं हमारे दलपत विजय, जिनकी रचना कौन सी है? खुमान राशो। कौन सी रचना है? खुमान राशो। अगले कवि हैं नरपत नाल, नरपति नाल। इनकी रचना है बीसल देव राशो। कौन सी रचना है? बीसल देव राशो। अगले कवि हैं हमारे चंद बरदाई। इनकी रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। अगले कवि जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो, और परमाल रासो का ही नाम है आल्हाखंड। क्या नाम है? आल्हाखंड। अगले हैं भट्ट केदार। जी हाँ, भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। क्या है? जयचंद प्रकाश। अगले कवि मधुकर कवि। इनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। अगले कवि हैं अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो की रचना है खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ और दो सुखाने। अगले कवि हैं शरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश। क्या नाम है? दोहा कोश। अगले कवि आदिकाल के विद्यापति बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से जिसमें हिंदी अनिवार्य है और हिंदी साहित्य का अनिवार्य है, उसमें विद्यापति से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। तो विद्यापति की रचना है पदावली, जो कि किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। और कीर्ति पताका विद्यापति की ही रचना है, और यह हमारी अवहट्ट भाषा में है। किस भाषा में है? अवहट्ट भाषा में। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में। अगले कवि हैं ज्योतिषर ठाकुर। इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। अगले कवि हैं दामोदर शर्मा। इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगले कवि हैं रोड़ा जैसा इनका नाम ही है राक्षर से, और रचना भी है राउर बेल। क्या नाम है? राउर बेल। आदिकाल के अगले कवि हैं नल्ल सिंह। क्या है? नल्ल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। क्या है? विजयपाल रासो। अगले कवि हैं शालिभद्र सूरी, जिनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगले कवि आशागु की रचना है चंदन बाला रास। कौन सी रचना है? चंदन बाला रास। अगले कवि सुमतिगढ़ की रचना है नेमिनाथ रास। अगले कवि हैं स्वयंभू की रचना है पहुम चरयू। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। आदिकाल या वीर गाथा काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से नामकरण किए हैं, तो आइए जानते हैं। चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो यह कहा है जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को आदिकाल के नाम से किसने कहा, या किसने आदिकाल को आदिकाल की उपमा दी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नामकरण किया राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आरंभिक काल मिस्र बंधु ने कहा है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और
बहुत सारे हिंदी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।